दरबार में पहुंचे, मीना बज रही थी, भोले बाबा समाधि थे, मैया पार्वती चरण सेवा कर रही थी। नारद जी पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, मैया ने आशीर्वाद दिया। माता जी एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैया ये बताओ, भोले बाबा दुनिया में सबसे ज्यादा किसको चाहते, किसको प्रेम करते? और आज की भी लौकिक दृष्टि में किसी भी महिला से कोई व्यक्ति पूछे कि ये बताओ तुम्हारे पति दुनिया में सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं, तो उस महिला का एक ही जवाब होगा कि सबसे ज्यादा तो हमें चाहते हैं। नारद जी ने मैया पार्वती से भी पूछा, ये बताओ भोले बाबा किसे प्रेम करते हैं? तो मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा को सबसे ज्यादा हमें चाहिए। अच्छा, तो माता जी जिस व्यक्ति से अधिक प्रेम किया जाता है, जो व्यक्ति जिससे अधिक प्रेम करता है, तो अपने दिल की सारी बातें भी उसे बताता है। तो भोले बाबा भी आपको अपने दिल की सारी बातें बताते? बोले हाँ, कोई आज तक बात छुपाई नहीं हमसे। तो माता जी एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछो। भोले बाबा ने सब कुछ बताया। बोले हाँ। तो जो भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी है, माला कोई साधारण नहीं है, ये तो हड्डियों की माला है, मुंडों की माला, हड्डियों की माला। ये माला किसकी? और मैंने तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो 24 घंटे भोले बाबा के पास नहीं रह पाती हैं, क्योंकि वो नहाने जाते हैं तो अकेले जाते हैं, भोजन करते तो एकांत में करते हैं, ऐसे बहुत सी क्रियाएं वो अकेले करते हैं। तो आप भी उनसे दूर हो जाती हैं, लेकिन वो माला 24 घंटे माने 24 आवर वो कभी उनके हृदय से अलग नहीं होती। तो हमें लगता वो आपसे ज्यादा आपकी माला को चाहते, आपको इतना प्रेम नहीं करते जितना माला को चाहते, क्योंकि वो तो 24 घंटे पड़ी रहते हैं। वो माला अलग ही नहीं होती। पार्वती ने कहा नारद बात तो तुम्हारी सत्य है, अब ये तो हमें मालूम नहीं कि वो माला है किसकी। अच्छा मालूम नहीं है तो फिर गाय का प्रेम है, ये दिखावे का तो प्रेम नहीं है। वो मुंह देखा व्यवहार, आंखें देखी चेतना कहते हैं ना, तो यही वाला व्यवहार है आपसे। आपको चाहते नहीं, अगर चाहते होते तो बता देते। मैया पार्वती को भी अब तो बात लग गई कि बात तो ठीक है। आज नारद जी ने पूछ दिया, मान लो किसी ने और ने पूछ दिया तो हम बताएंगे क्या? ठीक है, तो आप भोले बाबा नारद जी तो चले, इधर मैया पार्वती रूठ करके बैठ गई। भोले बाबा समाधि से जगी, राम नाम शिव सुमिरन की। जैसे ही उठ करके बैठे, मैया पार्वती ने देखा, मुंह घुमा के बैठ गई। भोले बाबा को लगा कि आज मामला गड़बड़ है। क्या बात है देवी, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, चाय नाश्ता कुछ करवाओगी नहीं? पार्वती बोली जाओ, अब नहीं कुछ मिलने वाला। क्यों? अरे हम तो सोचते थे आप सबसे ज्यादा हमको चाहते हो, लेकिन आप तो केवल वो मुंह देखा व्यवहार कर रहे हो। क्या बात हो गई देवी? बात कुछ नहीं, हमें लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा हमको चाहते हो, लेकिन ये क्या, आपने इतना बड़ा रहस्य हमसे छिपा रखा था। क्या रहस्य है? ये आपके जो गले में माला पड़ी किसकी है? भोले बाबा बोले अच्छा, तो ये माला की चर्चा है। देवी एक बात पूछे? बोले हाँ। आज तक तुम्हारे मन में कभी ये बात नहीं आई कि माला किसकी? आज क्यों आ गई? माने कोई गड़बड़ है, और कोई कभी कभी बात घर में ऐसी हो जाए जो कभी न पूछी जाए, अचानक पूछ दी जाए, तो लोग समझ जाते हैं तो किसी ने इनको बता दिया ये बात, तभी पूछ ली। देवी क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, नारद जी ने बताया था। भोले बाबा ने कहा ये नारद महात्मा इतने विचित्र, जिनके घर में न बन रही हो तो बना देते हो, बन रही हो तो बिगाड़ नहीं देते क्या? देवी भोले बाबा ने कहा अगर तुम मुझसे पूछ रही हो ना कि मेरे गले में जो हड्डियों की मुंडों की जो माला पड़ी है ये किसकी है ना, तो अगर तुम मुझसे पूछ रही हो ना देवी, तो ये सत्य कह रहा है शिव
कि दुनिया में मैं अगर किसी को चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो वो केवल तुम ही हो। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये माला है, देवी पार्वती। इस माले में जितने भी मुंडों की जो मालाएं, जो माला में मुंडों के मुंड जो पड़े ना, हड्डियां जो पड़ी हैं, इतने बार तुम मर चुकी हो कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुमसे, तुम्हारे वियोग को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे उस प्रेम को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे उस हड्डियों की माला बना करके अपने हृदय में लगा देता हूं। पार्वती ने कहा सरकार, मैं इतने बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा हाँ नहीं। क्यों नहीं मरे? भोले बाबा ने कहा हम अमर कथा जानते हैं। अच्छा, ये कौन सी कथा है भाई? बोले इसका प्रभाव और स्वभाव ये है, जो भी एक बार अमर कथा कह लेता है, सुनता है, कहता है, जानता है, उसे कभी मरना नहीं पड़ता। ऐसी कथा है। ये कौन सी कथा है? अगर ऐसा मालूम होता तो ईमानदारी से बताओ गोविंद भैया, आप भी कहते भागवत में करवा के अमर कथा करवा। क्यों? कोई नहीं चाहता कि मर जाए, या कोई चाहता मरना? दुनिया का आजकल मंगलपुर के लोग तो चाहते नहीं कि हम मरें। हर व्यक्ति चाहता हम जिंदा बने रहें, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। और अगर ऐसी कोई दवा मालूम हो जाए कि ये खा लो मरे नहीं, तो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। कैंसर वाले डॉक्टर के यहाँ कितनी लंबी लाइन लगती है उससे। सही है। तो ऐसी कौन सी कथा है जिसको सुनने से व्यक्ति मरता नहीं है? कौन सी कथा? वो कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। वो कोई अलग नहीं है, वो अमर कथा कोई अलग से नहीं आएगी। यही है राम कथा, यही है अमर कथा, यही है राम कथा, यही है अमर कथा। किरण समाना संत चकोर करेंगे विपाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करेंगे विपाना। राम कथा के ही अधिकारी जिनका सत्संगत अधिकारी। राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगत अधिकारी। यहाँ कथा हो रही है, पूरा मंगलपुर एकत्रित हो जाए ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तो वही आएंगे राम कथा के ही अधिकारी जिनका सत्संगत अधिकारी। राम कथा के अधिकारी जिनका सत्संगत अधिकारी। तू भी कर अमर हो जाए, तू भी कर अमर हो जाए, तू भी कर, तू भी कर अमर हो जाए। जिन्हें हनुमान को जतावे राम कथा तुझे राम कथा तुझे राम कथा
आपने भी सुना दो। अब हम भी काहे करे, सुना दो कथा। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो भोले बाबा ने उठाया डमरू त्रिशूल लेकर के पार्वती जी को साथ में अमरकंटक पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत से अमरकंटक पर्वत पर पहुंचे। और ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहां से माता नर्मदा का उद्गम। नर्मदा नदी जो है ना, वैसे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों में सबसे प्रमुख नदी गंगा को माना जाता है, जो हिमालय से निकल करके गंगा सागर समुद्र में जाती है। लेकिन नर्मदा नदी का भी महत्व कोई कमजोर नहीं, क्योंकि और तो नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर उल्टा बहती है। नर्मदा बड़ी सती नारी थी, भोले बाबा का ही आशीर्वाद है। और आशीर्वाद क्या है कि नर्मदा का प्रत्येक कंकड़, माने कोई भी पत्थर हो, उसे आप ले आओ, पूजने लगो, वो शंकर भगवान के रूप में माना जाता है, नर्मदेश्वर। तो नर्मदा का जहां उद्गम है, ऐसे अमरकंटक पर्वत पर भोले बाबा ने अपने डमरू को बजा दिया। और जैसे ही डमरू बजाया, बड़े बड़े जो पशु पक्षी जो थे सब पलायन कर गए। भोले बाबा ने विचार किया, कथा अधिकारी व्यक्ति को सुनाई जाए, जो ज्ञान भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो मानी। देखो, ज्ञान भी सबको नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बात में सबको समझाने लगती है, तो जिसको समझा रहे होते वो जब चला जाता तो वो समझने वाला बन जाता है, इसको तमाम वो गलत है। तो ऐसे भोले बाबा ने भी विचार किया, कथा पार्वती को ही सुनाना है। तो भोले बाबा ने बजाया डमरू, पशु पक्षी सब उड़ गए। भोले बाबा बैठ गए, शर्त रख दी पार्वती, हम जब कथा कहेंगे तो हम कथा कहते आंखें बंद करके। अब आपको क्या करना है, आप सामने बैठ के ओंकारी बोलोगे। ओंकारी जानते हो आप? वो नहीं, जब पहले जब दादा और बाबा और दादी लोग हम लोगों को कहानी सुनाते थे तो कहते थे लाला राजा थे, तो हम लोग कहते थे है ना, वही ओंकारी। तो पार्वती भैया ओंकारी बन रही, भोले बाबा कथा कह रहे। और ये क्या, एक बार बड़ा करुण प्रसंग आया, माने हम कथा से जुड़े